नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर से हाजिर हूँ ट्रू क्राइम अलर्ट में एक और ट्रू स्टोरी के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा आपका मेरे लिए यही एक सहयोग होगा और जिससे कि कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। ये जो कहानी है, ये मामला है, ये देवरिया का है। देवरिया में एक थाना पड़ता है, भटनी। इसी भटनी थाना के अंतर्गत में एक गांव पड़ता है, बेहरा डाबर गांव। यहाँ पे 27 नवंबर बुधवार की सुबह खून से लथपथ एक बच्ची का शव मिलता है गांव के बाहर। अब शव अरहर के खेत से सटे मक्के की खेत के जो डंठल रखे हुए थे, तो वो डंठलों के बीच में छिपा करके रखा गया था। अब जब कुत्ते वहां पे भौंक रहे थे तो लोगों को कुछ शक हुआ। शक भी इसलिए हुआ क्योंकि पूरी रात गांव वाले और कुछ लोग जो रिश्तेदार वगैरह वो सभी लोग एक बच्ची की तलाश कर रहे थे। और उन्होंने जब एक खेत में कुत्तों को भौंकते हुए और आसपास वहां पे देखा तो फिर उन्हें शक हुआ, तो फिर पुलिस को बुलाया गया। अब जब पुलिस ने उस बच्ची का जब शव निकाला तो बच्ची के गले पे किसी धारदार हथियार से कट के निशान मिले। अब बच्ची की जो शिनाख्त हुई वो अवधेश यादव की 10 साल की बेटी अंशिका के रूप में हुई। वह बरई चौरा गांव की रहने वाली थी और अंशिका अपनी दादी के साथ में पिता के ननियाल में आई हुई थी। यहाँ पे 26 नवंबर को एक लड़की की बारात आनी थी। नए मकान से शादी की रस्में हो रही थी, जबकि पुराने मकान में घर के लोग रह रहे थे। लोग शादी समारोह की तैयारियों में व्यस्त थे। उसी वक्त शाम के करीब 5 बजे बच्ची समारोह स्थल से अचानक से कहीं गायब हो गई। अब परिजन पूरी रात उसकी तलाश करते रहे। गांव वालों ने भी खूब तलाश किया, लेकिन बच्ची का कहीं कुछ अता पता नहीं चला। अब अगले दिन सुबह 11 बजे घर से करीब 200 मीटर दूर उसका जो खून से लथपथ शव मिला। अब जब पुलिस फोर्स सबकी जो पास पहुंची तो घटना स्थल से एक खून से सनी बनियान मिली। पास ही एक शॉल पड़ी हुई मिली, उस पर भी खून के धब्बे निशान थे। अब पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो उन्हें हत्याकांड में किसी नजदीकी के शामिल होने का शक गहराया। अब पुलिस ने जब बनियान और शॉल की शिनाख्त कराई तो वो मृतका जो बच्ची थी उसकी दादी के भाई शेषनाथ यादव और उसकी पत्नी सविता यादव के निकले। यानी कि मृतका बच्ची के पिता के मामा मामी के वस्त्र निकले। अब यहीं से पुलिस को इस ब्लाइंड मर्डर केस का एक क्लू मिला। अब उन्होंने दोनों को हिरासत में लेकर के जब सख्ती से पूछताछ की तो फिर दोनों ने मासूम की हत्या की बात कबूल कर ली। और जो सविता यादव ने जो खुलासा किया उसे सुन करके आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। अब उसने जो बताया तो उसके अनुसार उसका परिवार उत्तराखंड में रहता है। उसका एक बेटा भी है, बेटे के नाम है संजय यादव और उसकी उम्र है तकरीबन 22 साल। संजय मानसिक रूप से बीमार है और उसे ठीक करने के लिए वो तंत्र मंत्र की साधना किया करती थी। जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुम्हें तंत्र मंत्र आखिरकार तुमने कहाँ से सीखा, क्योंकि तंत्र मंत्र किसी को जन्मजात तो आ नहीं सकता या फिर खुद से तो आया नहीं होगा, तो फिर महिला का जवाब था कि उसने ये सब कुछ यूट्यूब से सीखा। और यही नहीं, उसने ये तंत्र मंत्र सीखने के बाद में वो बाकायदा लोगों के बुलाने पे उनके घर भी जाती और उनके यहाँ पे भी वो तमाम तरह की ये तंत्र मंत्र की क्रियाएं और टोने टोटके भी किया करती थी। अब जब दीपावली से पहले जब नवरात्रि आए तो सविता के अनुसार नवरात्रों में देवी माँ उसके सपने में आई और उन्होंने उससे बोला कि यदि तुम किसी कुंवारी कन्या की बलि दोगी तो तुम्हारा बेटा जो जन्मों से ही जो मानसिक रूप से ग्रस्त है वो ठीक हो जाएगा। तो जब ये शादी समारोह में जब ये बच्ची पर उसकी नजर पड़ी तो फिर इन दोनों पति पत्नी ने उसी वक्त तय कर लिया कि वो इसी बच्ची की बलि देंगे, क्योंकि ये उनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट थी, अच्छे से जान पहचान भी थी। तो इन्हें लगा कि ये हमारे साथ आराम से चली जाएगी जहाँ पे भी इन्हें इस घटना को अंजाम देना था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अंशिका थोड़ा कम बोलती थी। 26 नवंबर को घर में शादी थी, इस शादी को वो अटेंड करने के लिए दादी के साथ आई थी ननिहाल में।
अपने पिता के ननिहाल में। अब उस दिन शाम के करीब 5 बजे सब लोग काम में व्यस्त थे, क्योंकि शाम को बारात आनी थी लड़की की। तो उसी वक्त मौका देख करके सविता बच्ची को बुला करके ले गई, और चूंकि बच्ची अंशिका सविता को अच्छे से जानती थी तो उसके साथ में चली गई। अब इसके बाद में जो उसका जो पिता का जो मामा था वो पहले से ही वहां पे इंतजार कर ही रहा था। उन्होंने सारे वहां पे पहले ही इंतजाम कर रखे थे। तो जब वो बच्ची को लेकर के सविता यादव वहां पे पहुंची तो इन लोगों ने गला एक चाकू से उसका गला रेत करके उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। यही नहीं, इन लोगों ने उसके शरीर के 5 अंगों से खून निकाल करके बाकायदा उसकी बलि चढ़ाई। फिर रात में ही घर से 200 मीटर दूर एक अरहर के खेत में उसे फेंक दिया गया, और कुछ ही दूरी पर उसके कपड़े भी फेंक दिए। अब उसके बाद में जो पुलिस ने उसके पिता के मामा और मामी को इसके जो मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, और जो मर्डर में जो हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार और सारे एविडेंस को भी कलेक्ट कर लिया। लेकिन जो सविता यादव और उसके जो पति है उन्होंने जो ये किया, तो एक अंधविश्वास जो हमने आपने सभी ने सुना है, अब ये अंधविश्वास भी कहाँ तक जायज हो सकता है। उसके स्वप्न में कोई आया, किसी ने उसको बोला कि यदि तुम किसी बच्ची की बलि दो तो फिर तुम्हारे के जो मंद बुद्धि जो उसका बेटा है जो ऑलरेडी 22 साल का हो चुका है और उसे के इलाज की जरूरत थी, तो लेकिन वो ऐसे मतलब कैसे हो सकता है कि किसी एक निर्दोष किसी बच्ची कन्या की बलि चढ़ाने से उसका बेटा ठीक हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं उसका बेटा तो मानसिक रोगी था ही, लेकिन ये औरत भी उसकी रोग की वजह से खुद भी ये उसी रोग की ग्रस्त हो गई। खैर अब पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया है, और उम्मीद है कि ताउम्र वो दोनों ही लोग जेल में जो है सलाखों के बीच अपनी जो है जिंदगी को गुजारेंगे। और उम्मीद है कि कभी भी वो एक खुले आसमान के नीचे कभी वो जो है श्वास नहीं ले पाएंगे, और ताउम्र वो जेल में ही सड़ेंगे। और हमारा भी यही मानना है कि उन्हें एक सख्त से सख्त कानून सजा दे। फिर ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ में एक और किसी ऐसी ट्रू स्टोरी के साथ में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। और आज के समय में सच में किसी पे भी यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कुछ कह नहीं सकते कब क्या हो जाए और किसके मन में आपके लिए क्या चीजें चल रही हैं। लोग अक्सर करके अपने ही धोखा देते हैं, और ये सच है, और ये हमेशा यही होता आया है। फिर से मिलते हैं किसी एक और ट्रू स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।